नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड डाइट। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं 100% कहूँगा कि अगर आप बेसिक वाली चीज़ें पढ़ के जाएंगे ना, तो आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो एपिसोड है, इससे हमारा रीडिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा और रीडिंग के साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ पढ़ भी लेंगे। देखिए, अब जो बात किया जा रहा है यहाँ पर गौर से आप देखेंगे, कह रहे हैं कि विच आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ्स। देखिए, न्यूट्रिशन पहले मैं आपको बताता हूँ और डाइट क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन माने होता है दोस्तों पोषण। ठीक है, और दोस्तों आपका डाइट माने होता है जो चीज़ हम खाते हैं, जो उसको लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाइट। ठीक है, तो दोस्तों कहा जा रहा है विच आर द वेरियस ग्रुप्स ऑफ फूड स्टफ, नेम दी वंस यू कैन सी इन द पिक्चर। यानी फूड स्टफ, यानी जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे को हम फूड स्टफ्स कहते हैं। कह रहा है इसमें से आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा किसका क्या नाम है। ठीक है, और कहा जा रहा है विच मेन कंस्टिट्यूएंट फूड डू वी गेट फ्रॉम देम। ठीक है, और मतलब भोजन का कौन सा भाग, कौन सा चीज हम इससे प्राप्त करते हैं। एक तरफ आप देखिए, इसका कह रहा नाम बताने के लिए इसका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। इससे हमारा क्या होगा, साइंस भी क्लियर होगा और दोस्तों रीडिंग भी बेहतरीन हम लोगों का हो जाएगा। चलिए, कह रहा है लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर, एक मिनट, यूज देम फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस। ठीक है, देखिए जो भी लिविंग थिंग्स है वो भोजन लेते, टेक फूड का माने भोजन लेते हैं और भोजन के साथ साथ पानी भी लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, अपने जीवन के अलग अलग उद्देश्यों में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को एनर्जी ऑब्टेन करना, ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना। अगर मान लीजिए हम लोगों को एनर्जी प्राप्त करना है तो हम लोग को भोजन लेना पड़ेगा। शरीर के ग्रोथ के लिए भोजन जरूरी है। हम लोगों को अपने डेली फंक्शन करने के लिए भी भोजन की जरूरी चाहिए। हम लोगों को डिजीज यानी बीमारी से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए भी हम लोगों को भोजन चाहिए। ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द बॉडी, टू फाइट डिजीज। इन सभी चीजों के लिए हम लोगों को भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक बॉक्स में दिया है, इन लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन और पानी को मतलब अपने अंदर में लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं ग्रोथ के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए, उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं न्यूट्रिशन। आपसे कोई न्यूट्रिशन पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। एंड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इसमें जो जो चीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे चीज जो पाए जाते हैं आपकी किस चीज, किस में, भोजन में, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ओके। चलिए, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स, आपने वो देखा था जो कई सारे फूड स्टफ रखे गए थे, उसको फूड स्टफ बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, जो न्यूट्रिशन करते वक्त में जो हमारा भोजन होता है उसमें जो पाए जाते हैं चीजें, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट होते हैं फूड का, जो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स। हम हमारा जो फूड है उसमें 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, एक होते दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा फाइबर, पांचवा विटामिन और छठा मिनरल्स। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा तो आपको याद रहेगा कितने न्यूट्रिएंट हैं, 6। 6 में आपको मैंने लिस्ट कराया था। चलिए उसको भी पढ़ लेते दोस्तों। देखिए, आप बात कर रहे हैं उस न्यूट्रिएंट के बारे में जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। दोस्तों, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, देखो, आवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी, हम लोगों का मेन जरूरत क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा हम कोई काम को नहीं कर सकते हैं। इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। और ऊर्जा प्राप्त करना यानी ऊर्जा का जो फुलफिल करना होता है, उसको भरना या आप कहते हैं उसकी जो पूर्ति है, वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। इसीलिए कह रहा है हेंस आवर डाइट इंक्लूड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ राइस, चपाती और रोटी, बकरी एंड ब्रेड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कह रहा है अनाज में ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सीरियल्स का माने होता है अनाज। ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, हमारे डाइट में ये इंक्लूड करता है, इसको हम सम्मिलित करते हैं बहुत ही बड़े मात्रा में। ठीक है, जिसमें राइस, चपाती, ये सब कहीं ना कहीं अनाज से ही बनता है। ठीक है, ब्रेड वगैरह, इस सब में कार्बोहाइड्रेट की बहुत अधिक मात्रा आता है। ठीक है, सीरियल्स आर आवर स्टेपल फूड, हम लोगों का स्टेपल फूड कौन है, सीरियल्स है दोस्तों, क्योंकि मतलब जो है ये बहुत ही ज्यादा नशे। अब दोस्तों यहाँ पर
प्रश्न उठता है कि इसको स्टेपल फूड क्यों कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स मान लीजिए, सबसे डाइट में अगर सबसे अधिक यूज किया जाता है तो इसको यूज किया जाता है, किसको, सीरियल्स को, इसीलिए इसे स्टेपल फूड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट जो भी सीरियल्स है उसमें पाए जाते हैं, सीरियल्स से बने हुए चीज, जैसे मान लीजिए कि अनाज में राइस, चपाती, रोटी, ये सब जो है दोस्तों, ब्रेड भी अनाज से ही बनता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें आपको अधिक मात्रा में से इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, अगला बात है फैट्स। ठीक है, देखिए फैट्स हमारे कह रहा है सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फुलफिल बाय फैटी फूड्स। ठीक है, सच एज ऑयल, घी एंड बटर। दोस्तों हम लोगों का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट तो फुलफिल करता है, इसके अलावा जो फैटी फूड्स आइटम है, जैसे आपका पनीर हो गया, तेल हो गया और घी हो गया, ठीक है, और मक्खन हो गया, ये सारे के मदद से हम लोगों का फैट इंक्रीज होता है और वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द फूड वी ईट। ठीक है, और इसमें हम लोग एनर्जी किसके रूप में लेते हैं, हीट के रूप में लेते हैं। ठीक है, मतलब एक हीट की तरह होता है जो ऊर्जा हमें देता है। हीट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। याद रखिएगा, हीट किस में मेजर किया जाता है, किलो कैलोरीज में। हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना हम इतना कैलोरी ये लिए, इतना कैलोरी ये लिए, तो दोस्तों वो आपका एक प्रकार का क्या होता है, जो एनर्जी आप लेते हैं फूड में, फूड से, जैसे कि ऑयल खाए, बटर खाए, तो आपको हीट के रूप में आपके शरीर के अंदर आता है, इसीलिए इसको हम लोग किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है, हैंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर इन किलो कैलोरीज या नॉर्मल कैलोरीज कहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 250 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। ठीक है, देखिए जो भोजन खाते हैं उसमें हम लोगों को 2000 से लेकर, बच्चों को, जो छोटा बच्चा जो वृद्धि जिसके शरीर में होता है, उसको 2000 से लेकर 2500 कैलोरी तक का चाहिए। क्या चीज़ दोस्तों, आपका जो ये, ठीक है, ये चीज़ चाहिए, फूड जो खाते हैं उसमें, मतलब फैट्स के रूप में उसको चाहिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि हम तेल को कंज्यूम करें, क्योंकि जो हम लोग चीज़ खाते हैं उसमें भी तेल की मात्रा होती है। ठीक है, रोटी भी खाते हैं उसमें घी लगा रहता है, अलग अलग चीज़ों में, आप बटर जो खाते हैं उसमें भी घी की मात्रा रहती है। ठीक है, तो बच्चों को कितना चाहिए, 2000 से लेकर 2500 कैलोरी तक। तो समझ में आ गया फैट्स क्या होता है। ठीक है, अभी नॉर्मल हम लोग डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों, इससे हमारा रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा और साइंस भी हम लोग समझ लेंगे। देखिए अब अगला पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। देखिए, वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर द अदर लाइफ प्रोसेसेस। देखिए दोस्तों, हम लोगों को शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, और शरीर में कहीं चोट उट लग जाए, कहीं शरीर में फट उठ जाए, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे लाइफ प्रोसेस में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम दी स्प्राउट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन आवर फूड। ठीक है, देखिए हम लोगों को प्रोटीन अलग अलग जगहों से प्राप्त होता है। एक तो दूध से प्राप्त होता है, इसके बाद मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे हो गया खोआ हो गया, पेड़ा हो गया, इसमें प्रोटीन होता है। जैसे मीट में प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है, ये हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं इसको। ठीक है, एज अ न्यूट्रिएंट के रूप में, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है, ये मांस है, उसके बाद ये आपका जो है मतलब ग्रेन वगैरह जो है, वो है एग्स है, ये उसके बाद अलग अलग चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है, इन सबों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन का मेन काम है हमारे शरीर के ग्रोथ को प्रदान करना। ठीक है, और जो वियर टीयर है शरीर के अंदर में, उसको सही करना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मिनरल्स और विटामिन के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, ओके, मिनरल्स एंड विटामिन टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस या रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, द बॉडी नीड विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर इन द डाइट। ठीक है, देखिए बॉडी का जो बीमारियों से लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए या अदर लाइफ प्रोसेस जो होता है बॉडी को, इसके लिए क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और फाइबर चाहिए डाइट में। वी ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, ये मिनरल्स और विटामिन। तो बेसिकली ज़्यादा अधिक मात्रा में आप कहेंगे ना, मिनरल्स और विटामिन हम लोगों को प्राप्त होता है वेजिटेबल और फ्रूट से। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा किसी इंसान को अगर कैंसर हो जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है कि आप फ्रूट को ज़्यादा खाइए, और उसको दूध दही मना कर दिया जाता है। ठीक है, फैटी चीज़ें मना कर दिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, और उनको फ्रूट पे ज़्यादा निर्भर कराया जाता है, वेजिटेबल पे ज़्यादा निर्भर कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं हमें लेकर, या ऐसे चीज हमें लेकर देते हैं जिससे हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है बीमारियों से लड़ने के खिलाफ। ठीक है,
वी रिक्वायर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हम लोगों को विटामिन्स और मिनरल बहुत अधिक नहीं चाहिए, जैसे फैटी फूड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उतना नहीं चाहिए, लेकिन कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। बट देयर डिफिशियंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीज। ओके, लेकिन दोस्तों अगर कम मात्रा में कोई चीज़ कम भी, अगर वो कम भी आप नहीं दे पाते हैं तो शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है उसकी कमी से। डिफिशियंसी मैंने होता है कमी, ठीक है। डिफिशियंट होने से अलग अलग तरह के डिजीज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाते हैं, वेरियस मैंने अलग अलग प्रकार के। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलिए इसके बारे में आगे और हम लोग पढ़ते हैं। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। देखिए हमारे शरीर को ना कुछ और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी चाहिए। इनऑर्गेनिक माने कि जो कि खा मतलब ग्रो ना किया गया हो, इनऑर्गेनिक हो, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मिनरल्स, जो बेसिकली आप याद रखना कि आपको पूछ देगा कि मतलब जो है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अच्छा, इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा बात है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम लोग नेचुरली उगा सकते हैं, इनऑर्गेनिक जिसको नहीं उगा सकते। आयरन को कभी आप उगा सकते नहीं, ये शरीर में पाया जाता है। ये टेबल आपको कुछ एग्जांपल्स देगा किसका, मिनरल्स का, जो कि हम लोगों को शरीर में क्या क्या इसका फंक्शन है इस मिनरल का, और बीमारी से कैसे कैसे लड़ता है और इसकी कमी से क्या हो जाती है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए वो मिलता है ऑर्गेनिक चीज से ही, लेकिन वो कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक में। चलिए पढ़ते हैं उसको, ठीक है, और इसको याद भी करना है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, आपके जो मिनरल्स के रूप में है वो आयरन है, ठीक है। आयरन का क्या काम है हमारे शरीर में, ठीक है। देखिए ये क्या करता है कि हमारे शरीर के हर एक भाग में कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के हर एक भाग में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, ये कहाँ से हमको मिल सकता है, कैसे स्वस्थ रहेंगे खाने के बाद? आप देखिए मांस खाते उसमें आपको मिल जाएगा, पालक खाइएगा उसमें मिल जाएगा, मुनक्का खाइएगा उसमें मिल जाएगा, और सेब खाइएगा, ये सोर्स से आप आयरन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसका कमी हुआ तो हो जाएगा एनीमिया की बीमारी। एग्जाम में कई बार पूछा है एनीमिया की बीमारी किसके कारण होता है, तो दोस्तों मिनरल जो होता है आयरन के कमी के कारण, ठीक है, या आयरन मिनरल के कमी के कारण कौन सा बीमारी पाया जाता है या हो जाता है एनीमिया। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर या लिया जाए तो हम लोगों को आयरन की पूर्ति हो जाएगी। मीट दे देगा, उसके बाद आपको दोस्तों दे देगा मिल्क, तो आपको चूज करना है, आप पढ़ ही लिए। एप्पल दे देगा तो आप चूज करके लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं कैल्शियम और फॉस्फेरस के बारे में। देखिए ये हमारे दांत को और हड्डी को मजबूत करता है, कैल्शियम और फॉस्फेरस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में ये पाया जाता है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जो हरे पत्तेदार चीजें होती है, सब्जियां उसमें पाई जाती है, और मीट में पाया जाता है, ठीक है। ओके, अगर दोस्तों आपका जो है इसकी कमी हुआ तो आपका दांत गंदा दिखेगा, ठीक है, और आपके भंगुर और बोन्स कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, आयोडीन है, हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही भोजन पचता है, उसको स्पीड करता है। किस में पाया जाता है? सी फूड में। आपका जो सी फूड है, सी से प्राप्त होने वाले जो भी चीज़ आप खाते हैं उसमें। बीन्स में पाया जाएगा, मछली में पाया जाता है, और रेसिन्स जो है उसमें पाया जाता है। इसके कमी से गोइटर हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन हम लोगों को प्रत्येक दिन 120 म्यूग्राम चाहिए, हमको इतना कंज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सोडियम और पोटासियम के बारे में, ठीक है। देखिए ये बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखता है, और ये क्या करता है, एंड फंक्शनिंग द मसल एंड द नर्वस सिस्टम। और ये मसल और नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा उसको ये मदद करता है। ध्यान रखिएगा, ये एक बार पूछा गया था शायद एनडीए में, ये पूछा गया था कि पोटासियम का हमारे शरीर में या सोडियम का क्या काम है, तो बॉडी का वाटर बैलेंस कौन बनाकर रखता है? ऑप्शन में दे देगा आपको हीलियम, कुछ दे देगा ऑप्शन में, चार गो, तो आपको उसमें से सोडियम या पोटासियम मिलेगा, उसमें टिक लगाना है। देखिए अब इसमें कहाँ से खा सकते हैं, ये कैसे पूर्ति कर सकते हैं? तो सॉल्ट से, चीज से, लीफी वेजिटेबल, जो वेजिटेबल में पत्ता है ज्यादा, फ्रूट से और दाल से, ठीक है। कमी हुआ तो इनइफिशियंसी ऑफ मसल्स हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादातर यूथ में होता है, ठीक है। इतना बात दोस्तों समझ में आया? मुझे आशा है कि आपका रीडिंग के साथ साथ बहुत कुछ इंप्रूव होगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। देखिए विटामिन दो तरह का होता है। देखिए विटामिन का आविष्कार किसने किया, कौन है, नहीं किया, ठीक है, ठीक है, फंक थे साहब, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ाए हुए एक वीडियो में डाले हैं, अभी रीडिंग में है तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं देना चाहेंगे। देखिए विटामिन दो तरह का होता है, एक ऐसा विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हो, जो घुल जाए, एक ऐसा जो इनसोल्यूबल, जो ना घुले, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी डिजोल्व कर जाएगा आसानी से पानी में, याद रखिएगा, इसीलिए इसको वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है।
दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन। अच्छा, ये बॉडी से बाहर कैसे निकल जाता है? तो दोस्तों ये पसीना के रूप में और पेशाब में विटामिन बी और सी दोनों निकलता है, ठीक है। और हैंस ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज विटामिन इसेंशियल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इसका रेगुलर सप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन कई तरह के होते हैं, B1, B2, B3, B6, B9, B12, ये सब विटामिन बी के ही प्रकार हैं, ठीक है। ओके, आपसे पूछ देगा कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमारे बॉडी के थ्रू थ्रोन आउट हो जाते हैं, या मतलब वाटर के रूप में, ठीक है, और यूरिन के रूप में, ठीक है। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वीट, ठीक है, सॉरी स्वेट, हमारे पसीना में जो मतलब पानी रहता है उससे, और यूरिन के थ्रू, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा विटामिन बी और सी, ठीक है। वाटर इनसोल्यूबल विटामिन, वो ऐसे विटामिन जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उसको इनसोल्यूबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कोई फैटी सब्सटेंस है जैसे ऑयल हो गया, जैसे घी मान लीजिए, उसमें सोल्यूबल होता है और ये स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। याद रखिएगा ये स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, और इसमें एग्जाम्पल में ए, डी, ई और के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सब नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ चार्ट है, मैं इसको पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ से क्या प्राप्ति होता है, गजब का है, ठीक है। दोस्तों इसमें हम साइंटिफिक नाम नहीं पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में जो इंग्लिश का होगा उसमें पढ़ेंगे, थोड़ा इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, साइंस भी इंप्रूव होगा। विटामिन ए, इसका मदद क्या करता है? विटामिन ए आपको क्या काम है ये देखेंगे पहले, हमारे शरीर में इसका क्या काम है। देखिए विटामिन ए जो है हम लोगों के, अगर ये ठीक ठाक है तो हमारे आंखों को बचाता है, स्किन को बचाता है, और बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है विटामिन ए। कहाँ से हम खाकर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? गाजर में, मिल्क में, बटर में, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में हो सकता है, स्वीट पोटैटो में, डीप येलो फ्रूट में और वेजिटेबल्स में। कमी हुआ तो क्या होगा विटामिन ए का? रतौंधी हो जाएगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे डिम लाइट में, ठीक है। और जेरोडर्मा, स्किन डिजीज हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, स्किन सूख जाता है तो विटामिन ए की वजह से, याद रखिएगा इस बात को। और इसका नाम साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, अभी उतना नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही। अगला है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का क्या काम है हम लोगों को? मेन इसका काम है, क्या करते हैं ये? हम लोग का नर्व और हार्ट अच्छा से काम करे उसमें ये मदद करता है। और आपको मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स और पल्सेस में आपके ये पाए जाएंगे। इसके कमी से बेरी बेरी या नर्व डिसऑर्डर हो जाएगा, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। विटामिन बी 9 हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, ठीक है। डीप ग्रीन वेजिटेबल में होता है, पपीता में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, कीवीज में, ठीक है। जो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, उसको आप विटामिन बी 9 की कमी है उसमें, आप उसको, अगर आपका वो बच्चा घर का ही है उसको कीवीज खिलाइए, ओके, तो वो उसमें ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। शरीर में इम्प्रॉपर ग्रोथ होगा, ठीक है। और एनीमिया, एनीमिया का बीमारी हो जाएगा, भूलेगा बहुत तगड़ा, ठीक है। स्लो मूवमेंट होगा, अगर कोई भूलता है तो उसमें विटामिन बी 9 की कमी है, ठीक है। अगला है विटामिन बी 12, ठीक है, रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। मांस में पाया जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। कमी हुआ तो एनीमिया का बीमारी हो जाएगा, ब्लड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग वगैरह सब होता है, वो सब चीज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब है विटामिन सी, ये हमारे बॉडी टिश्यू को बचाता है और कोलेजन का निर्माण करने का काम करता है। ये इसेंशियल होता है हमारे गम्स, टीथ, बोन्स और स्किन के लिए, ठीक है। किसमें पाया जाता है? आंवला, कीवी, ऑरेंज में, कोई भी और सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट है जैसे जो खट्टा वाला हो, जैसे टोमेटो और ग्रीन लेफी वेजिटेबल, ठीक है। कमी से क्या होगा? विटामिन सी कमी से स्कर्वी, गम्स में खून बहने लगता है, ठीक है। थायराइड अच्छा से काम नहीं करता, और घाव जल्दी नहीं भरता अगर विटामिन सी की कमी होती है तो। डिले इन हीलिंग ऑफ बॉडी, सॉरी वाउंड, ठीक है। अगला दोस्तों है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ओके। और सनलाइट में जाने के बाद ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है, ठीक है, ओके। लेकिन हमको मिल्क, फिश, एग से भी मिल सकता है ये, और इसको हम लोग सनलाइट विटामिन बी को, विटामिन डी को बोलते हैं। इसके कमी से आपका बोन सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत तगड़ा पेन होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। तो रिकेट्स नाम की बीमारी होता है विटामिन डी कमी से, रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स काउजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स, ठीक है। अगला है विटामिन ई। A smooth functioning of metabolism inside the cell, reproduction, maintaining efficiency of muscle cell। देखिए एक विटामिन ई जो होता है आपका मतलब मेटाबॉलिज्म शरीर में ठीक से हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम ठीक से काम करे या वो अच्छा से फंक्शन करे, इसके लिए आपको विटामिन ई चाहिए, ठीक है। और ये मिलेगा कहाँ से? वीट में, वीट ग्राम जर्म मिल जाएगा, ठीक है। और ग्रीन लीफी में मिल जाएगा आपको, वेजिटेबल में, टेंडर लीव्स में मिल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल्स में मिल जाएगा। कमी हुआ, वीक मसल हो जाएगा,
ठीक है। रिप्रोडक्शन में बहुत सारा समस्या होगा, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता ठीक से, प्रजनन नहीं होता, उसमें विटामिन ई की कमी होती है, स्किन की बीमारियां हो जाएगी। ठीक है। आगे दोस्तों विटामिन के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का जो क्लॉट होता है, थक्का होता है या क्लॉटिंग करने का, मान लीजिए कट उठ गया, उस ब्लड को तुरंत क्लॉट कर देता है, उसमें मदद करता है विटामिन के। ठीक है दोस्तों। और ये मिलेगा आपको ग्रीन कैबेज में, उसके बाद स्प्राउटेड पल्सेस में, येलो एग्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए विटामिन के आपके अंदर में कमी होगा तो ब्लीडिंग अगर बहुत तगड़ा होगा इंजरी के बाद, ठीक है, तो वो रुकेगा नहीं, खूब ब्लीडिंग होने लगेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ पिक्चर भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको कौन सा विटामिन किस में मिलेगा दिखे, सबके सामने है। ठीक है। कैरेट में आपको विटामिन ए और कैरेट होगा, उसके बाद दोस्तों एप्पल भी दिया गया है। ठीक है। ओके। उसके बाद यहाँ पर कैबेज वगैरह सब दिया, पपीता, पपाया में विटामिन B9 पाया जाता है। उसके बाद आंवला विटामिन B12, ठीक है, एनीमिया रोकता है, उसके सॉरी विटामिन सी भी हो सकता है, ये सब का दिया गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं। ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। आप देखो सुनो, कुछ ऐसे विटामिन है, कह रहा है सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, फॉर एग्जांपल विटामिन सी इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है। देखिए कुछ ऐसे विटामिन, मैंने आपको क्या बोला, लाइन बाय लाइन एकदम गर्दा पढ़ा देंगे। कुछ ऐसे विटामिन है जो सेंसिटिव होते हैं, हीट और लाइट उस पर इंपैक्ट डाल देता है। जैसे विटामिन सी आसानी से कुकिंग के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है जो विटामिन सी वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग को कच्चा खाना चाहिए। रो का मतलब क्या हुआ, कच्चा, क्योंकि विटामिन सी जिस किस में पाया जाता है, आपको विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। ठीक है। टमाटो में भी लगभग विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। तो जो सिट्रस चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट है, उसको आप कच्चा खाने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे जो चीज़ थोड़ा खट्टा लगता है खाने में, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करना ही बेटर है। ठीक है। उसको अगर आप मान लीजिए रोस्ट करके, या मान लीजिए उसको आप रो कर मतलब बिना, सॉरी कहते हैं, पका देंगे तो उसका खत्म हो जाएगा, हीट हीट से वो बहुत नफरत करता है। ठीक है। देखो इतना आपका आज का रीडिंग था, और बहुत सारा चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। बैलेंस डाइट क्या होता है, इम्बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा रीडिंग का सेक्शन था। थैंक यू।